सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन अपने बच्चों को दूध पीने के अय्याम में यानी पैदा होने से लेकर 2 साल तक की जो उम्र है उन अय्याम में गाय भैंस का दूध न पिलाओ, अपने बच्चों को जानवर का दूध न पिलाओ। बिला वजह अगर अल्लाह ने सीने में उनकी ग़िज़ा रखी है तो माँ पूरा 2 साल कोशिश करे अपने बच्चे को दूध पिलाए, इसलिए कि दूध पिलाने की भी अपनी एक फजीलत है। साइंस तो ये कहती है जो औरतें मुकम्मल दूध पिलाती अपने बच्चों को वो सीने के कैंसर से महफूज रहती है। आज औरतें सीने के कैंसर में मुब्तला है और वजह उसकी एक ये भी है, बहुत सारी वजूहात में से दूध नहीं पिला रही है, क्योंकि दूध पिलाएगी तो उस बच्चे को बाजार में भी साथ ले जाना पड़ेगा, शादियों में भी साथ ले जाना पड़ेगा। और यहाँ भी आज तो कल औरतें माँ बनने की शौकीन थी और आज औरतें माँ बनने के बाद भी सोचती है कि बच्चा मुझे अम्मी कहेगा तो लोग मुझे जो बड़ी उम्र की समझेंगे, यानी माँ बनने के बाद भी मैं 18 साल की मालूम होना चाहिए। याद रखो ये जुल्म है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, अल्लाह के गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट के बदले में अल्लाह उसको एक नई जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है, एक जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है। और जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाकर दूध मुकम्मल करती है तो फरिश्ता आकर उसकी पीठ ठोक करके कहता है जा अब नए अमाल शुरू कर, क्योंकि अल्लाह ने तुझे गुनाह से ऐसे पाक कर दिया जैसे तू अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुई है। अल्लाह अकबर। इसलिए बच्चों को इसका उसका दूध न पीने दो। हाँ, अगर कोई बीमारी हो, वाकई कोई मजबूरी हो, दूध नहीं आता हो तो बात अलग है, लेकिन अगर अल्लाह सीने में ग़िज़ा दे रहा है तो अपना दूध पिलाओ। और दूध पिलाते वक्त कानों में ईयरफोन नहीं होना चाहिए, दूध पिलाते वक्त नजर जो है वो टीवी या सीरियल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जब दूध पिलाओ तो दुरूद शरीफ जबान पर हो, जब दूध पिलाओ नाते मुस्तफ़ा जबान पर हो, जब दूध पिलाओ हो सके कि बावजू हो, कोशिश करो बावजू रहो, और बावजू नहीं रह सकती कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, नात शरीफ पढ़ो। इसके असरात आपके बच्चों पर होंगे और आपके बच्चों को पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह उसकी बरकतें काम आएगी। मेरी बहनों, साथ ही साथ मेरी गुजारिश आपसे ये है कि बच्चों को दादा दादी का अदब बताओ, बच्चों को चचा चची का अदब बताओ, बच्चों को खाला खालू का अदब बताओ, बच्चों को एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मत करने दो। उनके सामने, बच्चों के सामने याद रखो हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता कि झगड़ा नहीं होता, हर मियाँ बीवी में होता है झगड़ा, ये घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, लेकिन अपने बच्चों के सामने न लड़ो, क्योंकि जब बच्चों के सामने माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चे जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, बच्चे मायूस हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। सब्र करो, शिकवे ना करो, तुम शिकवे करोगी बच्चे और बच्चियां भी शिकवे सीखेंगे। शुक्र का ज़ौक़ पैदा करो, शुक्र का शौक पैदा करो। जानती है मेरी बहनों, ये औलिया अल्लाह इतने नेक थे, आज आकर बात वहीं आती है, सबसे बड़ा मुर्शिद का रोल अगर किसी ने अदा किया है तो वो माँ है। जानती है मेरी बहनों, आप आज बच्चे छोटी छोटी चीज पे शिकवे करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं फाके करने की लज्जत तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया। फाका किसे कहते हैं? भूखे रहना, भूखे रहना। फरमाते हैं हमारे घर में 3 दिन का फाका होता, लेकिन कभी शिकायत नहीं होती। क्यों शिकायत नहीं होती? कि जब हमारे घर में फाका कशी होती तो माँ ये नहीं कहती कि आज फाका है, माँ ये नहीं कहती कि आज फाका है, बल्कि जब फाका कशी की नौबत आती तो माँ कहती बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो माँ का ये जुमला इतना लजीज लगता, खाने में वो लज्जत नहीं आती जो माँ के इस खूबसूरत जुमले में लज्जत आती है कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। और जब कई दिन तक घर में खाना होता तो दिल चाहता माँ ये कब कहेगी कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो मैं अपनी अम्मी से पूछता हूँ, अम्मी ये बताओ हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे, हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, खुदा के लिए अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, यानी उनमें अल्लाह का खौफ, नमाज की आदत, बावजू रहने की आदत, दीन मजहब और मसलक उनको नहीं सिखाया, तो जैसे आज की बूढ़ी औरतें और बूढ़े मर्द रो रहे हैं औलाद बिगड़ने की वजह से, आप भी रो सकती है। कहने वालों ने कहा, एक इबरत की बात लिखी कि एक नौजवान को चोरी की वजह से
इतनी चोरी की, इतनी चोरी की, इतनी चोरी की कि चोरी करते करते वो बड़ा चोर और डाकू बन गया। तो हुकूमत ने सजा सुनाई, इसको फांसी दे दी जाए। ये इतना बड़ा चोर बन गया है कि इसके चोर होने की वजह से मुल्क को खतरा है, इसलिए इसको फांसी दे दो। जब फांसी देते वक्त तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मां से मिलना चाहता हूं। लोगों ने सोचा चोर बड़ा है लेकिन मां का अदब करता होगा। मां को लाया गया तो उसने मां का कान नोच लिया। तो लोगों ने उसको सरजनिश की, ताना दिया, बदबख्त, मरते वक्त भी मां को दुख दे रहा है। कहा ये मेरी फांसी का अगर कोई जिम्मेदार है तो ये मेरी यही मां है। जब मैंने बचपन में छोटी मोटी चोरियां की थी तो उस वक्त मैं अपनी मां की इसी कान में आके कहता था मैंने पैसे चुराए, मैंने सामान चुराया, मैंने ये चुराया, वो चुराया। तो उस वक्त मेरी मां मुझे कहती थी जा ले जाकर के छुपा दे। काश अगर मेरी पहली चोरी पर मेरी मां ने मुझे तमाचा मार करके रोक दिया होता तो मैं इतना बड़ा चोर न बनता। मेरी बहनों, बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज मत करो। ये सोच करके अभी तो ये बच्चा है, गाली दे रहा है बच्चा है, गाना गा रहा है बच्चा है, नाच रहा है बच्चा है, नहीं, बल्कि उसे रोको। और ये भी बात आपको बता दूं, अपने बच्चों को बद्दुआ मत दो, अपने बच्चों को बात बात पे डांटो मत, अपने बच्चों को मारो मत। ना उनको मारने की आदत डालो, ना उनको डांटने की आदत डालो, ना उनको बद्दुआ दो। याद रखना बद्दुआ तो कभी मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना, इसलिए कि माँ बाप की दुआ भी फौरन कबूल है और माँ बाप की बद्दुआ भी फौरन कबूल है। मेरी बहनों, तुम अपनी औलाद को गुस्से में कहती हो मर जा और तबाह हो जा और बर्बाद हो जा, याद रखना मां ने कहा तो ये जुमला कभी ना कभी जरूर असर करेगा। एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है अल्लामा ज़मख़शरी, आखिरी उम्र में बहुत बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे। आखिरी उम्र में ज़मख़शरी का पैर टूट गया था। ये बात सुन लो, बच्चों को दुआ दो, गुस्से में भी दुआ दो, नाफरमानी पर भी दुआ दो, नाफरमानी पर भी दुआ दो, बद्दुआ कभी मत दो। अल्लामा ज़मख़शरी का आखिरी उम्र में पैर टूट गया था। ज़मख़शरी से किसी ने पूछा अल्लामा ये बताएं, इतने नेक परहेज़गार मुत्तकी हो, आखिर उम्र में आपका पैर टूट गया। फरमाते हैं मां की बद्दुआ के नतीजे, ये मेरी मां की बद्दुआ का असर है। लोगों ने पूछा आप जैसा आलिम, आप जैसा मुहद्दिस, आप जैसा मुफस्सिर, मां की बद्दुआ कैसे ले ली आपने, और आपकी मां ने आपको बद्दुआ कैसे दे दी? तो ज़मख़शरी कहते हैं बद्दुआ के पीछे वाक़या और बैकग्राउंड पस मंजर ये है कि एक मर्तबा मैं छोटी सी चिड़िया लाया। आजकल तो बच्चे मोबाइल से खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या से खेलते हैं, लेकिन उस वक्त के बच्चे चिड़िया और परिंदे लेकर के आते थे, उससे खेलते थे। तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि मैं छोटी सी चिड़िया लाया, उसके पैर में मैंने डोरा बांध दिया और डोरा बांध करके मैं चिड़िया को छोड़ देता, वो उड़ती, फिर मैं डोरा पकड़ के खींच लेता, फिर चिड़िया मेरे पास आती, फिर छोड़ देता, फिर डोरा पकड़ के खींच लेता, चिड़िया मेरे पास आती। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अब की बार मैंने जो चिड़िया को छोड़ा तो चिड़िया घोंसले में जाकर के बैठ गई, और बैठ गई तो उसने अपने पैरों के पंजों से घोंसले की लकड़ियों को पकड़ लिया। मैं खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, हत्ता कि मैंने जोर से खींचा। जब डोरा आया तो डोरे में चिड़िया का कटा हुआ पैर आ गया, उसका पैर टूट गया और पैर आ गया। मेरी मां ने देखा और गुस्से में कहा कि तूने चिड़िया का पैर तोड़ा, जा अल्लाह तेरा पैर तोड़े। तो कहा जिंदगी में तो ये पैर कभी नहीं टूटा, लेकिन मां की बद्दुआ का असर आखिरी उम्र में आया कि मेरा पैर टूट गया। इसलिए मेरी बहनों, अपने बच्चों को कभी बद्दुआ ना दो, बच्चियों को कभी बद्दुआ ना दो, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, बदबख्त, ये सब नहीं, बल्कि उनके लिए हमेशा दुआ करो। आपका एक जुमला उसको तबाह भी कर सकता है और आपकी एक दुआ उसको तरक्की की मनाजिल पर भी ले जा सकती है। और अपने बच्चों की मजीद कैसे तरबियत करना चाहिए, SDI चैनल पर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के बयानात है, उसको
کو دیکھ لیں, حضور مفکر اسلام کے بیانات ہیں اس کو دیکھ لیں, اور بھی علماء کے بیانات ہیں, آپ اس کو دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. اس پر رسائل بھی موجود ہیں اور کتابیں بھی موجود ہیں, اور اپنے بچوں کی صالح تربیت کرو. اور سب تربیت کرنے کے بعد ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں, سب تربیت کرنے کے بعد بھی بچے نہیں سدھرتے جب تک کہ ان کے پیچھے دعا نہ ہو. یاد رکھیں, سب تربیت کر کے بھی اللہ سے کہو مولا جو کوشش میں نے کرنی تھی کر لی, اب اس کو سدھارنا تیرے کرم پر ہے, اگر تو سدھار دے گا تو یہ سدھر جائے گا. مجھے ایک بہت پیاری بات آخری میں یہاں پر یاد آ گئی, آپ کو بتاؤں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں کہ ان کی ولایت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرا بچہ, اس کا دماغ ہی نہیں چلتا تھا پڑھنے میں, میرے بیٹے کا دماغ ہی نہیں چلتا تھا پڑھنے میں, خوب ڈانٹتا تھا, خوب بولتا تھا, خوب تربیت کرتا تھا, نہیں چلتا تھا. ایک دن میں نے اللہ سے کہا اللہ اس کو میں نہیں سدھار سکا مولا, تربیت نہ کر سکا, میں ناکام ہو گیا, اس کو تو سدھار دے. تو فرمایا جیسے صبح ہوئی تو مجھ سے زیادہ کتابوں کا شوق اللہ نے اس کے دل میں بنا. تو اس لیے یاد رکھیں, سب کچھ کر کے بھی اپنی تربیت پہ نتیجہ, اپنی تربیت پہ غرور اور گھمنڈ نہ کرنا, اللہ رسول کو سونپو. اس لیے کہ جس کو اللہ سدھار دے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یاد رکھنا, کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ کم محنت کی تھی؟ لیکن اللہ کے فیصلے, اللہ کے فیصلے ہیں. اس وجہ سے میری بہنوں دعاؤں کا خاص اہتمام کرو, اور یاد رکھنا دعا کا سب سے بہترین وقت دو وقت ہے, یا تو فجر سے پہلے کا تہجد کا وقت, یا تو مغرب سے پہلے کے غروب آفتاب کا وقت. ان دو اوقات میں دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہے. ویسے ماں باپ جب دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میری اولادوں کو بھی قیامت تک اور آپ کی نسلوں کو بھی نیک بنائے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب هب لي من الصالحین, رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.